नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ था, जहां लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे। लेकिन निमंत्रण देने के बावजूद उनके छोटे भाई यानी तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे। इस पर जब मीडिया ने तेज प्रताप से सवाल किया तो तेज प्रताप यादव ने जवाब में कहा कि उन्हें जयचंदों ने घेर रखा होगा। अब ऐसे में और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, क्या लगता है कि जयचंदों ने घेर रखा होगा, ये बयान किस चीज पर स्टैंड लेता है? देखिए, तेज प्रताप तो नो डाउट काफ़ी बिखरे हुए हैं तेजस्वी यादव पर। सबसे बड़ी बात है कि आज जो दही चूड़ा भोज का जो निमंत्रण उन्होंने दिया, खुद राजद सुप्रीमो लालू यादव आए, लेकिन तेजस्वी यादव ने बैकआउट कर दिया। कल मिले थे, लेकिन आज क्यों नहीं आए, इसके पीछे क्या उनकी सोच है, ये ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन बिहार में जो दही चूड़ा भोज का आयोजन होता है, ये सिर्फ पारंपरिक भोज का आयोजन ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक गठजोड़ भी कही जा सकती है। बहुत सारे समीकरण बनते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं अंदर और बाहर की। तो इसमें आप आयोजन में शरीक होते हैं कि नहीं होते हैं, यहाँ से एक बड़ा मैसेज भी छोड़ जाते हैं। और तेजस्वी यादव का नहीं आना एक वैसे ही मैसेज को जन्म देता है। और इसीलिए तेज प्रताप यादव साफ साफ कहते हैं कि जयचंदों ने उन्हें घेर रखा होगा। आपको याद होगा, कुछ 7-8 महीने पहले की बात है, अनुष्का के साथ जब तस्वीर, इनके वीडियो वायरल हुए थे, तो तेज प्रताप यादव ने इंडायरेक्टली ये आरोप लगाया था कि जयचंदों का ये किया धरा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो परिवार के संपर्क में हैं या फिर आड़ में, पारिवारिक आड़ में, पारिवारिक संबंधों की आड़ में वे ऐसे वीडियो या फोटो हमारे वायरल कर देते हैं। और इसमें नाम तो उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन इशारा सीधे सीधे संजय यादव की तरफ था, इशारा रमीज नेमत खान की तरफ था, या फिर कुछ ऐसे लोग जो तेजस्वी के इर्द गिर्द राजनीतिक, एक तरह कहा जाए ताजपोशी के लिए कहा जाए, या राजनीतिक स्वार्थों के लिए मंडराते रहते हैं। तो इसको लेकर ही तेज प्रताप आज सीधे सीधे हमला कर रहे हैं। दूसरी बात, तेजस्वी नहीं आए, इसके भी बड़े मायने हैं। तेजस्वी अपने आप को लालू का बड़ा उत्तराधिकारी मानते हैं, छोटे बेटे हैं, लेकिन इसके माध्यम से कहीं ना कहीं तेज प्रताप का वो, एक तरह कहा जाए जो ताजपोशी कही जाए, वो होने नहीं देना चाहते हैं। दूसरी बात, तेज प्रताप ने आज इशारे में कह दिया कि लालू यादव आ गए, हमारे पिताजी आ गए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि उनका मुझे आशीर्वाद मिला। सबसे बड़ी बात इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जेजेडी यानी जनशक्ति जनता दल ही लालू की असली पार्टी है। वो ये कह के ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि लालू यादव का सीधे सीधे हमारे को वरदहस्त प्राप्त है, लालू यादव ही हमें असली बेटा मानते हैं, लालू यादव ही जेजेडी को असली पार्टी मानते हैं। और राजद के विलय की भी बात उन्होंने कह दी। तो ये अपने आप में देखिए, मैं जो दही चूड़ा भोज के आयोजन के माध्यम से जो राजनीतिक निहितार्थों की बात कर रहा हूँ, तो सोचिए इस दही चूड़ा भोज के आयोजन पर उन्होंने कितना बड़ा मैसेज लालू यादव के सामने दे दिया। और तेजस्वी यादव तक ये मैसेज पहुँचा भी रहे हैं, क्योंकि ये बातें सारी मीडिया में आ चुकी हैं, सोशल मीडिया में आ चुकी हैं, फोटो वगैरह सब वायरल हो चुके हैं, तो कुछ छुपा नहीं रह गया। लेकिन अब जिस तरह से रोहिणी आचार्य जब सारण से हारी थी, जिस तरह से उनको डांटा गया, जिस तरह से कई सारे सवाल उठे कि तुम्हारे चलते एक तरह से जो राजद प्रभुत्व वाली जो सीट थी वो हार गई, तो अब तेज प्रताप भी इसको कहीं ना कहीं तेजस्वी की एक बड़ी हार जो कहा जाए, राजद की जो बड़ी हार हुई है तेजस्वी के नेतृत्व में कहा जाए, जो 25 सीटों पर राजद सिमट गई है, तो वो इसको कहीं ना कहीं अपने फेवर में लाना चाह रहे हैं कि आज अगर मैं राजद में होता, परिवार में होता, तो इस तरह से राजद के जो वोट बैंक हैं नहीं बटे होते। क्योंकि ये बात समझना जरूरी है, राजद का वोट बैंक बटने का मतलब किसी पार्टी का वोट बैंक बटना नहीं हुआ, ये सीधे सीधे लालू की विरासत का बंटवारा हुआ। और जिस तरीके से मैं अक्सर ये चीज़ कहता भी हूँ, और ये चीज़ आपने आंकड़ों में भी देखा होगा कि 1000 से 5000 के बीच में 100 सीटों पर बिहार में फैसला होता है। तो अगर तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप को बाहर किया, क्योंकि लालू का नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि सारा सिंबल बांटने से, छीनने से लेकर सारा प्रभुत्व तेजस्वी यादव का ही चलता था, तो इसके बाद अब सीधे सीधे मैसेज ये चला गया कि नहीं, आपने तेज प्रताप को बाहर निकाला, आपने बड़े नेताओं का नहीं सुना, आपने टिकट बांटने में मनमानी की, तो ये आपने साफ साफ मैसेज दे दिया
कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, तो आप मानिए कि आपके सर्वे सर्वा होने के उस दौरान ही जो चुनाव लड़ा गया तो आपने सबसे बड़ी हार भी लिख दी राजद की। लेकिन जिस तरह से अभी आपने कहा कि आरजेडी विलय हो सकता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज पर भी तेज प्रताप यादव पहुंचे थे, तो ऐसे अटकलें ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि तेज प्रताप यादव की घर वापसी हो जाए। देखिए, राजनीति में संभावना तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं की चीज़ है। पहली बात कि विजय सिन्हा का सबसे बड़ा ऐलान कल ही आ गया था और लोगों ने, तेज प्रताप ने भी कह लीजिए और फिर विजय सिन्हा ने, और लोगों का भी ये था कि सब समय पर पता चलेगा। तेज प्रताप ने भी बोला, विजय सिन्हा ने भी बोला। इसके पहले भी कहीं ना कहीं वो फेवरेबल, उनका कहीं ना कहीं एक थॉट रहता है एनडीए को लेके। दूसरी बात एक चीज़ और है, महुआ में ही खुद बड़ी हार के बाद तेज प्रताप के पास करने के लिए कुछ नहीं रह गया है। संगठन है नहीं, अपना भी चुनाव हार गए हैं। बड़ी बड़ी बातें जरूर वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली के एमसीडी चुनाव लड़ेंगे, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, या जिन राज्यों में चुनाव होगा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके पास राजनीतिक ताकत नाम कोई चीज़ नहीं है। और इसीलिए वे लालू के नाम का वो उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में यादवों के बीच लालू आज भी बड़े ब्रांड हैं, तो इसकी ये कोशिश जरूर कर रहे हैं। दूसरी बात, रही बात एनडीए में जाने की, देखिए तेज प्रताप के ऊपर बड़ी तलवार लटक रही है गिरफ्तारी को लेकर, लैंड फॉर जॉब मामले में। तो उनको शायद अपनी तरफ से लग रहा होगा कि शायद हम एनडीए की तरफ चले जाएं तो मेरी जान बच जाए। हालांकि कोर्ट का मामला है, आसानी है कुछ, एनडीए इसमें कुछ नहीं कर सकते ना, एनडीए इस तरह से रवैया अपना अपनाती है, लेकिन उनकी ऐसी सोच जरूर है। दूसरी बात एक और है कि राजद में अगर उनको बुलाया जाता है तो वो कम से कम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कुछ महीने पहले उन्होंने गीता पर हाथ रखने की बात कही थी। उन्होंने बोला था कि हम मर जाएंगे लेकिन राजद में शामिल नहीं होंगे। दूसरी बात एक और है, राजद में शामिल किया तो जेडडी को वो ख़त्म कर दें, या फिर व्यक्तिगत अगर बीजेपी में तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये इतना आसान नहीं रहने वाला। वो कोशिश करेंगे कि अभी जो तेजस्वी की बड़ी हार हुई है उसको भुनाएं और उसको लेकर उनको एक खलनायक साबित करें। और दही चूड़ा भोज में तेजस्वी का नहीं आना तो खास तौर पर इस तरफ इशारा करता है, जिस तरह से लालू यादव आए तो लालू यादव ने भी, देखिए एक तरफ देखा जाए तो जो राजद का जो कोर वोट बैंक है उसको मैसेज देने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ और भी कहा बीजेपी में शामिल होने के बाद और एनडीए में शामिल होने के बाद, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि बेटे को आशीर्वाद है ना, मतलब कि आप चाहे वो जो भी करे लेकिन बेटे को मेरा आशीर्वाद मिलता रहेगा। लेकिन इसके माध्यम से अपने कोर वोट बैंक को, इसके माध्यम से उन्होंने एक तरह से परिवार को, नहीं परिवार एकजुट है, क्योंकि इसी परिवार और पार्टी के टूट को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार में मान के चलिए कि 15 से 20 सीटों पर कम से कम राजद को नुकसान हुआ है। तो अब आगे जो चाह रहे हैं वो आने वाले चुनाव में किसी भी कीमत पर पार्टी में टूट या परिवार में टूट न दिखाए। पूरा परिवार बिखरा पड़ा है, लगभग 6-7 बेटे बेटियां इनके, कहीं कोई सिंगापुर में है, कोई दिल्ली चला गया है गुस्से में। तो और जिस तरह से जूता चप्पल कांड आया, जिस तरह से रोहिणी अभी भी भड़क रही हैं, चाहे वो संजय यादव को लेकर इंडायरेक्टली, चाहे वो, और वही अभी भी जो इनको है ये है, तो जो सीधे सीधे उन्होंने तेजस्वी कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला कि तेजस्वी 9 बजे रात तक भी आते हैं तो हम इंतजार करेंगे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, तेजस्वी को भला बुरा नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जयचंदों ने घेर रखा होगा। मतलब अगर तेजस्वी यादव संजय यादव को, रमीज नेवत खान को, ऐसे लोगों को जिनको लेकर आरोप लगातार लगाता रहा कि इन लोगों ने पूरी तरह से पार्टी को हाईजैक कर लिया है, परिवार को हाईजैक कर लिया है, तो अगर इन लोगों से तेजस्वी दूरी बनाते हैं तो पूरी गुंजाइश है कि तेज प्रताप पार्टी में, परिवार में शामिल हो जाए। सीधे सीधे इशारा, कहीं ना कहीं अंदर खानी ये चीज़। क्या लगता है सर कि तेजस्वी क्या 9 बजे तक भी वहां आ सकते हैं, और अगर आते हैं तो राजनीतिक मोड़ कैसा लेगा, राजद पार्टी कैसी राजनीतिक मोड़ लेगा? संभावना कम है, क्योंकि अकेले चूड़ा दही खाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि हमें तेज प्रताप के आसपास नहीं आना है। दूसरी बात देखिए, राजनीति में खासतौर पर इस चीज़ को देखा जाता है, वहाँ भाई भाई और पिता पुत्र वाली चीज़ें नहीं रह जाती हैं। आप दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, तमाम तरह की चीज़ें देखती रही होंगी, और आज के जो दौर में जो राजनीति है वो भी यही करवट साफ साफ दिखाती है। यहाँ तेज प्रताप अपनी जगह पे हैं, तेजस्वी अपनी जगह पे हैं, ये अलग अलग रह के जो मैसेज दे सकते हैं एक दूसरे को, वो साथ में आकर तेजस्वी को पता है कि सबसे बड़ा नुकसान तेजस्वी को है, तो तेजस्वी यही डर रहे हैं क्या तेजस्वी यादव? बिल्कुल डर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इस बात का डर तो है, उनको ये चीज़ हो गया है कि भाई मैं अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करवा सकता हूं जब महागठबंधन में, तो मैं अपने आप को जब लालू का असली उत्तराधिकार के तौर पे एक तरह से घोषित करवा चुका हूं, तो अब तेज प्रताप की एंट्री बहुत कुछ
कर सकती है। हालांकि लालू यादव ये नहीं चाहेंगे, लेकिन इसीलिए परिवार के अंदर और पार्टी के अंदर देखा जाए तो बाहरी लोगों की एंट्री करके और कहीं ना कहीं जो परिवार के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको वो बाईपास कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। तो सीधे सीधे मैसेज ये है कि अब तेजस्वी यादव चाह के भी नहीं चाहेंगे कि तेज प्रताप आए। हालांकि लालू जरूर चाहेंगे, क्योंकि देखिए लालू को राजनीति की समझ है और तेजस्वी को अगर राजनीति की समझ होती तो 75 से 25 सीटें मतलब 50 सीटें गंवा नहीं चुके होते। तो ये एक बड़ा मैसेज है, लेकिन साफ साफ ये इशारा कर रहा है कि दोनों भाइयों में अदावत अभी भी है। आप चाहे अभी 2 दिन पहले राहुल एवेन्यू कोर्ट में देखिए, लगातार एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से तनातनी थी वो देखा गया। इसके पहले एयरपोर्ट पर आपने देखा ही साफ साफ। तो वो तेजस्वी यादव शुरू से मूड में नहीं है, तेज प्रताप भी मूड में नहीं है, लेकिन लालू यादव के आने के बाद से तेज प्रताप को एक चीज़ लग रहा है कि अगर संजय यादव या ऐसे बाहरी लोगों को आप बाहर कर देते हैं तो मैं एक बार पार्टी के अंदर, मैं परिवार के अंदर आने की सोच सकता हूँ। क्योंकि उनको एक चीज़ तो लगता है कहीं ना कहीं उनकी जिस तरह से कुछ फोटोज वीडियो लीक करके जी मिट्टी पलीत की गई वो उनको साल रहा है, वो उनको जिस तरह से बहनों को बाहर किया गया वो उनको साल रहा है। और जब तक वो बाहरी लोगों को बाहर नहीं करते हैं पार्टी के अंदर से, परिवार के अंदर से, तब तक वो किसी भी कीमत पर तेजस्वी के साथ नहीं आ सकते हैं, लालू यादव के परिवार में नहीं आ सकते हैं या लालू की पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। तमाम जानकारियों के लिए बेहद धन्यवाद सर। और फिलहाल ये जो एक बयान आया था कि तेज प्रताप यादव की तरफ से कि तेजस्वी यादव को जयचंदों ने घेर रखा होगा, इससे बिहार की सियासत फिर से एक बार गर्मा चुकी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या 9 बजे तक भी तेज प्रताप यादव की ये जो इंतजार है वो रंग लाता है, क्या तेजस्वी यादव इस दही चूड़ा भोज में शामिल होते हैं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।